बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि ईश्वर दयालु हैं, वह सर्व क्षमाशील हैं और वह हमसे अत्यधिक प्रेम करता है। भगवान सर्वशक्तिमान है, वह सदैव हमारी रक्षा के लिए मौजूद रहता है और वह हमारा उद्धार करता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे मन में भगवान की एक छवि बनने लगती है। उस छवि में हम भगवान को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो मजबूत, भरोसेमंद है और जब भी हमें उनकी ज़रूरत होगी तो हमारे साथ खड़ा रहेगा। और भगवान की छवि के लिए हम पूरी आस्था और स्नेह के साथ प्रार्थना करते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। हमें उतार चढ़ाव पसंद है। जब जीवन अच्छा चल रहा होता है तो हम जो कुछ भी करते हैं उस पर हमें भरोसा होता है और हम घमंडी होते हैं। लेकिन जब हालात ख़राब हो जाते हैं तो हम इस उम्मीद के साथ भगवान की ओर देखते हैं कि वह आएंगे और हमें मुश्किल हालात से बाहर निकालेंगे। अगर परिस्थितियाँ बदल जाती है तो हम ईश्वर के प्रति आभारी होते हैं और उनके प्रति हमारी आस्था और श्रद्धा कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन क्या होगा जब हालात नहीं सुधरते? इससे भी बेहतर तब होता है जब चारों ओर से तेज़ी से गिरावट आती है। जीवन भर का रिश्ता टूट जाता है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, नौकरी का प्रदर्शन कम हो जाता है, हम हताश होकर रोने लगते हैं। भगवान कृपया करके मेरी मदद करें, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। जीवन में ऐसे दौर हमें हैरान कर देते हैं और हमसे यह प्रश्न पूछने को मजबूर करते हैं कि हे भगवान, जब मुझे आपकी ज़रूरत है तो आप कहाँ हैं? वह दयालु और प्रेमपूर्ण है, फिर वह मेरी मदद क्यों नहीं कर रहा है? सर्वशक्तिमान है, फिर वह मुझे क्यों नहीं बचा रहा है? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ईश्वर को दोष देते हैं, यह मानते हुए भी कि ईश्वर ही उन्हें दुख और पीड़ा दे रहा है। जबकि कुछ लोग यह मानकर शांत रहना पसंद करते हैं कि ईश्वर उनकी परीक्षा ले रहा है। ऐसे असंख्य विश्वास हैं जिनमें व्यक्ति उलझ जाता है तथा वांछित परिणाम पाने के प्रयास में एक से दूसरे पर कूदता रहता है। लेकिन जब उसे लगातार असफलता मिलती है तो उसके अंदर यह जानने की सच्ची इच्छा उत्पन्न होती है कि वास्तव में क्या सही है। वह जो अनुभव कर रहा है उसके पीछे वास्तविक तथ्य क्या है। तो क्या आप जानते हैं कि ईश्वर ही हमारा वास्तविक स्वरूप है? हाँ, आत्मा हमारा शरीर नहीं है, अपितु हमारे शरीर में निवास करने वाली शुद्ध आत्मा है और वही वास्तव में ईश्वर है। इसलिए भगवान आसमान में रहने वाला कोई भव्य व्यक्ति नहीं है। भगवान शाश्वत आत्मा है जो हर जीवित प्राणी में निवास करता है। भगवान हमेशा हर उस व्यक्ति में मौजूद है जो जीवित हैं, चाहे हमें उनकी ज़रूरत हो या न हो, चाहे हम उसे देखें या न देखें, चाहे हम उसे खोजें या न खोजें। तो फिर हमारे दुखों के लिए किसे दोषी ठहराया जाए, ईश्वर को या किसी और को? जब दुख आता है तो हम अपनी गलतियां ढूंढना भूल जाते हैं और तुरंत दूसरों पर दोष मंड देते हैं। यहाँ तक कि हम इसके लिए भगवान को भी दोषी ठहराने में संकोच नहीं करते। आपने लोगों को शिकायत करते हुए सुना भी होगा कि मैंने क्या गलत किया है, भगवान मुझे इतना दुख और तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वे मानते हैं कि भगवान इस दुनिया के निर्माता हैं और वही दुनिया को चलाते हैं। इस दुनिया में कुछ भी उनकी इच्छा के बिना नहीं होता। इसलिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मेरे सभी दुखों के पीछे वही है। अगर भगवान देने वाले हैं तो वे हमें दुख क्यों दे रहे हैं, सुख क्यों नहीं?
हम ऐसी सत्ता को भगवान कैसे कह सकते हैं जो लोगों को रोता देखकर खुश होती है। सही समझ यह है कि भगवान ने इस दुनिया में कभी कुछ नहीं किया है। न तो वह सृष्टि करता है और न ही वह दुनिया को चलाता है। वास्तव में इस दुनिया में हम जो कुछ भी देख और महसूस कर सकते हैं उसमें भगवान का कर्तापन एक कण में भी नहीं है। भगवान इससे बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करते। यह न जानते हुए भी कि असली कर्ता कौन है, हम भगवान पर आरोप लगाते हैं और ऐसा करके हम अपने सिर पर और ज़्यादा जिम्मेदारियां ले लेते हैं, क्योंकि हमें इस गलती के लिए भी भारी कष्ट सहना पड़ेगा। जब भगवान कुछ नहीं करते तो हम उन्हें कैसे दोष दे सकते हैं? अगर ईश्वर करता नहीं है तो फिर कौन है? मेरे जीवन में दुख कौन भेजता है? इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वह प्रकृति के नियम, कारण और प्रभाव के नियम का परिणाम है। हमने ही कारण बनाया है और उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। हम में से हर कोई अपने कर्मों का फल भोग रहा है। आज जो भी दुख हम पर आ रहा है वह हमारे पिछले कर्मों का ही परिणाम है। कर्म का नियम ऐसा है कि हम किसी भी जीव को थोड़ा सा भी दुख दे देते हैं तो वह दुख के रूप में ही हमारे पास लौटता है। हम किसी भी जीव की थोड़ी सी भी मदद करते हैं तो वह समय पर मदद के रूप में ही हमारे पास लौटती है। इसलिए अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपने विचारों, शब्दों या कर्मों से कभी भी किसी जीव को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर हम बस इतना ही समझ लें तो हमें अपनी सारी सांसारिक समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। यदि ईश्वर कुछ नहीं कर रहा है तो हमारे शरीर में उसकी क्या भूमिका है? जब अंधेरा होता है तो क्या हम अपने आसपास की किसी चीज़ को देख या जान सकते हैं? नहीं। और बल्ब के प्रकाश की उपस्थिति में हम अपना सारा काम कर सकते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि प्रकाश ने यह किया है? नहीं, प्रकाश कोई काम नहीं करता, लेकिन इसके बिना हम अंधेरे में भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे बल्ब कमरे में रोशनी देता है, वैसे ही आत्मा यानी ईश्वर हर जीव को रोशनी देता है। भगवान का काम कुछ और नहीं बल्कि हर जीव को रोशनी प्रदान करना है। हम भगवान के प्रकाश का किस तरह उपयोग करते हैं यह पूरी तरह से हम पर निर्भर करता है। जैसे बल्ब की रोशनी में हम धार्मिक पुस्तकें पढ़ते हैं या ताश खेलते हैं या फिर जुआ खेलते हैं, यह हम पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा प्रकाश न तो हमें अच्छे काम करने के लिए पुरस्कृत करता है और न ही बुरे काम करने के लिए हमें दंडित करता है ना? इसी तरह भगवान को हमें दंडित करने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। यह हमारे कर्म हैं जिनके आधार पर प्रकृति हमें पुरस्कृत या दंडित करती है। जय श्री कृष्णा।